सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं एशियाई मार्केट से, और यहाँ पर जो शुरुआत है वो अच्छी मजबूती के साथ होते हुए दिखाई दे रही है। अगर जापान के बाजार को छोड़ दे तो सभी इंडाइसेस इस वक्त हर निशान में कारोबार कर रहे हैं। एक्सजीएक्स निफ्टी 18,700 के ऊपर है इस वक्त, 23 अंकों की मजबूती। हांगकांग के बाजारों में भी करीब 190 अंकों की मजबूती है। कोरिया के बाजार भी हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं, और चीन के बाजार भी हरे निशान में ही दिखाई दे रहे हैं। आज कुछ इकोनॉमिक डेटा भी आने वाले हैं चीन से, वहां पर भी हमारी नजर रहेगी, लेकिन उसके पहले एशियाई बाजारों में अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। और कल हमने देखा ग्लोबल मार्केट से सेंटिमेंट्स भी काफी अच्छे थे, ज्यादा कुछ इवेंट नहीं हुआ, एक्शन नहीं था, कुछ खबरें भी इतनी खबरों को लेकर भी डेवलपमेंट इतना कुछ नजर नहीं आया, लेकिन मार्केट में चाल अच्छी देखी। सोमवार को कमजोरी के बाद कल शानदार रिकवरी, और अगस्त 2022 के बाद S&P 500 अपने उच्चतम स्तर पर बंद हुआ, और उसी का रिएक्शन आज हम देख रहे हैं कि एशियाई बाजारों में भी देखने को मिल रहा है। मजबूती के साथ यहाँ पर शुरुआत हो रही है। और अगर नैस्डैक की बात करेंगे तो 2023 में नैस्डैक भी अपने ऊपरी स्तरों पर बंद हुआ, तो शानदार मजबूती थी कल। हालांकि दायरे में ही कारोबार कर रहे थे बाजार, लेकिन जो क्लोजिंग हुई है वो अपने हाई लेवल्स पर देखने को मिली है। डाउ जोन्स में हेल्थ केयर और बैंकिंग स्टॉक्स का थोड़ा दबाव देखने को मिला, लेकिन यहाँ पर भी जो क्लोजिंग हुई वो हरे निशान में देखने को मिली। हालांकि सपाट थी, लेकिन हरे निशान में ही अमेरिकी बाजार कल बंद हुए। इसके अलावा आज ट्रेड बैलेंस के आंकड़े भी आएंगे, उस पर भी हमारी नजर रहेगी। बाकी कुछ यहाँ पर कुछ खास डेवलपमेंट होता हुआ नजर नहीं आया। यूरोप के बाजार देखेंगे तो वो भी हरे निशान में कल बंद हुए। अप्रैल जर्मनी मैन्युफैक्चरिंग में 0.4% की गिरावट थी, जो कि सरप्राइजिंग था। ये आंकड़ा इसकी नहीं की जा रही थी, बट उसका कुछ ज्यादा असर नहीं दिखा, और यूरोप के बाजार भी हरे निशान में ही बंद होते हुए दिखाई दिए। बॉन्ड यील्ड्स और कमोडिटी मार्केट भी अगर देखेंगे तो वो भी रेंज में ही कारोबार कर रहे थे। अब जो ओवरऑल नजर है वो है फेड के फैसले पर, और उसके पहले हम देख रहे हैं कि एक रेंज में ही कारोबार होता हुआ नजर आ रहा है, और ऐसा ही कुछ बॉन्ड मार्केट में भी दिख रहा है। बॉन्ड मार्केट 3.6769 के आसपास ही बरकरार है। डॉलर इंडेक्स की भी अगर बात करेंगे तो 104 के पास ही सपाट है इस वक्त। सोने में हल्की रिकवरी हम देख रहे हैं, क्योंकि फेड बैठक के पहले यहाँ पर एक निचले स्तरों से संभलता हुआ नजर आया सोना, और एक रिकवरी की उम्मीद की जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ ग्लोबल स्लोडाउन और चिंता की भी बात हो रही है, मंदी की बात हो रही है, और ऐसे में यूएस जीडीपी का जो अनुमान था उसमें भी 2024 के लिए कमी देखने को मिली। तो जिस तरह से ग्लोबल स्लोडाउन की बात हो रही है इकोनॉमिक, उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि कच्चे तेल में उसका असर था, और हल्का दबाव वहां पर भी देखने को मिला। कुल मिला के बात करें तो संकेत ठीक ठाक ही हैं ग्लोबल मार्केट से। एफआईएस और डीआईएस के आंकड़े भी एक बार देख लेते हैं, उसके बाद हम समझेंगे कि एफएनओ मार्केट आज कैसा लग रहा है। कैश मार्केट में एफआईएस 385 करोड़ की खरीदारी करके गए, और डीआईएस ने करीब 490 करोड़ की बिकवाली की है। इंडेक्स फ्यूचर पर अगर नजर डालेंगे तो यहाँ पर बिकवाली का आंकड़ा है 919 करोड़ का। इंडेक्स ऑप्शन में भी करीब 24,474 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा इस वक्त नजर आ रहा है। तो ओवरऑल संकेत अच्छे। एक बार एफएनओ सेटअप भी समझ लेंगे, और आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि भारतीय बाजारों में क्या करें आज। डिम्पी कालरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे ये बताने के लिए कि ओवरऑल एफएनओ मार्केट, एफएनओ सेटअप कैसा लग रहा है। डिम्पी, गुड मॉर्निंग, बताइए। देखिए, मार्केट के हिसाब से आज फिर से एक चर्निंग का डे रह सकता है, और हमें कई दिनों से आपके सामने कह रहे हो, और आप वो फील भी कर रहे होंगे, देख भी रहे होंगे कि इंडाइसिस के अंदर आपको इस समय पैसा बनाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि मार्केट के पास अहम सपोर्ट एरिया है, और वो 18,500 बैंक निफ्टी का बन रहा है, और करीब 44,000 पे बैंक निफ्टी का बन रहा है। तो कुल मिला के मार्केट के पास आज भी सपोर्ट है, लेकिन दो तीन चीजों में बदलाव हुआ है। पहला, एफआईएस की होल्डिंग अगर आप अच्छे से चेक करेंगे तो आपको दिखेगा इंडेक्स ऑप्शंस के अंदर करीब 24,000 करोड़ रुपए की सेलिंग हुई है। ये पहला आंकड़ा है। दूसरा आंकड़ा, अगर आप कैश मार्केट पे नंबर्स चेक भी कर रहे हैं प्लस के, तो नंबर्स 500 करोड़ से भी कम है। इसका मतलब मार्केट अपने धीरे धीरे करके रेजिस्टेंसेस को और पक्का कर रहा है, और ये तीसरी चौथी बार है जब अपने सपोर्ट को टेस्ट करने के लिए पहुंचा है। अगर सपोर्ट एक बार ब्रेक होता है तो ये स्लाइड हो सकता है, निफ्टी कम से कम 200-250 पॉइंट, और कम से कम बैंक निफ्टी के अंदर 300 से 400 पॉइंट का। लेकिन फिलहाल अभी आज का दिन और एक बार चेक करना होगा। आज आप सपोर्ट्स को ज्यादा ध्यान से देखिएगा। पहला, 44,000 का लेवल है बैंक निफ्टी पर, इसको गौर से देखना है। 18,500 एक निफ्टी के लिए है, इसको गौर से चेक करना है। हो सकता है आप गैप के साथ ही खुले, लेकिन गैप के खुलने के बाद भी हल्की हल्की प्रॉफिट बुकिंग या फिर रेंज में मार्केट आज फिर से रहने के चांसेस ज्यादा है। इसकी बड़ी वजह है
ऑप्शंस का डाटा। ऑप्शंस के अंदर अगर आप देखेंगे एट द मनी कॉल्स, जहां पर आप खड़े होते हैं वहां के जो कॉल्स हैं वहां पे अनवाइंडिंग होना धीरे धीरे शुरू हो गया है। इसका मतलब लोगों का ट्रस्ट धीरे धीरे कम हो रहा है कि हम यहाँ से इस रेंज को हम एक ही दिन में पार कर जाएंगे। वो जो लैग हो रहा है, वो जो ट्रस्ट की कमी आ रही है ना, वो थोड़ा साफ दिख रहा है इस समय डाटा पर भी। फिलहाल स्टॉक स्पेसिफिक काम कीजिएगा, जहां जहां न्यूज है वो ज्यादा एरिया अच्छे होंगे। इंडाइसिस के अंदर आज भी एक रेंज का काम रहेगा। एक और पॉइंट नोटिस करने के लिए, एफआईज की जो लॉन्ग होल्डिंग है वो 50% से नीचे गिरी हुई है और अब रिटेल की होल्डिंग है 50% से थोड़ा थोड़ा ऊपर आ रही है। कल का डाटा 51% का है। तो जैसे जैसे एफआईज की होल्डिंग 50% से नीचे आती है, मार्केट पर टिपिकली प्रेशर बनता ही है। देखते हैं आज का दिन तो पूरी तरह से चर्निंग का ही रहेगा फिर से। तो आज का दिन भी चर्निंग का ही रहेगा और सपोर्ट पर नजर रखिए। बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों के लिए ही, निफ्टी के लिए अहम सपोर्ट 18,500 का है और बैंक निफ्टी के लिए 44,000, ये एक लेवल को आज वॉच करना है। और इसके अलावा हल्की प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर देखने को मिलती है, लेकिन आज एक दिन हम और देखेंगे, क्लियर कट व्यू एक मिल जाएगा कि बाजार की चाल अब यहाँ से कैसी रह सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया डिम्पी आपका ये अपडेट के लिए। लेकिन फिर इस मार्केट में निफ्टी और बैंक निफ्टी में किस तरह से ट्रेड करें या नहीं करें, अवॉइड करें या फिर स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति अपना के चले, एक बार ये भी समझ लेते हैं। और हमारे साथ किया चौकसी सिक्योरिटी से हेमंत कपाड़िया मौजूद हैं। हेमंत, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। गुड मॉर्निंग। क्या करना चाहिए आज निफ्टी और बैंक निफ्टी में? A very good morning to you, Pooja. Thank you for having me for the show. I think जैसे डिम्पी ने बताया पूजा की 7 ट्रेडिंग सेशन हो चुके हैं। अगर निफ्टी की बात करें तो रेंज बाउंड है 18,400 440 और ऊपर का 18,650, तो रफली ये 200 पॉइंट की रेंज है। और देखिए अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो 1650 पॉइंट का मूव हुआ है पूजा। तो नेचुरल है कि मार्केट थोड़ा थका हुआ है है और यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। अगर 18,442 के नीचे बंद होता है तो नियर टर्म में थोड़ा प्रेशर आ सकता है। अगर नहीं होता है तो ये रेंज में ही रहेगा जब तक ब्रेकआउट आता है पूजा। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी थोड़ा हेवी लग रहा है निफ्टी के कंपैरिजन में। डेली चार्ट पर सब इंडिकेटर सेल में है, लेकिन यही इसका भी व्यू एक ही रहेगा पूजा। 8 ट्रेडिंग सेशन हो चुके हैं, रेंज थोड़ी बड़ी है। 43,400 नीचे का लेवल है रेंज का और 44,500 ऊपर का लेवल है। तो सच पूछिए तो मेरे हिसाब से निफ्टी या बैंक निफ्टी में ट्रेड अवॉइड करें। स्टॉक स्पेसिफिक काफी है मूवमेंट और मिड कैप भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिचुएशन है, तो बैंक निफ्टी नो ट्रेड। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में फिलहाल कोई ट्रेड करने की राय नहीं है, अवॉइड कीजिए और स्टॉक स्पेसिफिक यहाँ पर रणनीति बना के चलिए। तो हेमंत, फिर आपकी तरफ से आज के लिए रिकमेंडेशन क्या होगी? एसीसी बहुत ही अच्छा लग रहा है। अगर आप चार्ट देखेंगे पूजा 55 डे मूविंग एवरेज के ऊपर कल बंद आया है। डेली चार्ट पे जो भी मैकेनिकल इंडिकेटर्स हैं सब बाय में आ चुके हैं और सीमेंट में काफी अच्छा मूव देखा गया है। एसीसी एक स्टेप पीछे है, मतलब कैचअप करने की उम्मीद है, तो एसीसी ले सकते हैं 1855 के आसपास, 1840 का स्टॉप लॉस और 1885 का टारगेट। ये इंट्राडे कॉल है, लेकिन पोजिशनली भी मुझे लग रहा है एसीसी में यहाँ से 101 पॉइंट की तेजी बनती है। दूसरा स्टॉक है, ये भी इंट्राडे कॉल रहेगा, कोलगेट। एफएमसीजी इंडेक्स आईटीसी ने लीड किया है, ऑल टाइम हाई पे है, तो सेटअप पॉजिटिव है एफएमसीजी इंडेक्स का और खास करके कोलगेट का। कल ऑलमोस्ट एक अपवर्ड की रिवर्सल का पैटर्न दिया है, तो कोलगेट 1618 1608 के आसपास की एंट्री, 1608 का स्टॉप लॉस, 1638 का टारगेट पूजा। तो एसीसी और कोलगेट दोनों बाय कॉल रहेंगे। ओके, थैंक यू हेमंत आपका समय देने के लिए और ये रणनीति भी सुझाने के लिए। तो कोलगेट अच्छा लग रहा है। एफएमसीजी स्पेस में हम देख रहे हैं एक्शन बना हुआ है, लगातार हाइज बन रहे हैं इंडेक्स में और उसमें आप कोलगेट पर नजर रखिए। और सीमेंट स्टॉक्स भी फोकस में है, लगातार एनालिस्ट में इसमें अपनी रणनीति सुझा रहे हैं। पॉजिटिव लग रहा है वो सेक्टर ओवरऑल। तो एसीसी में भी आप खरीदारी करके चलिए। कल भी 2.5% की तेजी थी, आज भी आप एक तेजी के लिए ये जो बाय कॉल है वो कंटिन्यू रह सकते हैं। 1885 का होगा टारगेट, स्टॉप लॉस सुझा रहे हैं 1840 का। आगे